आज हम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी के उन गैर मामूली वाकयात का जायजा लेंगे जो न सिर्फ मुतासिर कुन है बल्कि इनमें गहरे सबकब ही पोशीदा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी, जिनमें भाइयों की हसद, बेगुनाह कैद और आजमाइशों के दौरान अपने ईमान को बरकरार रखने की जद्दोजहद शामिल थी। वह सिर्फ एक कम उम्र लड़के थे जब उनके भाइयों ने हसद की बिना पर उनके खिलाफ साजिश की, जिसके नतीजे में वह अपने खानदान से जुदा हो गए। मगर ये तो महज आगाज था, क्योंकि आने वाले बरसों में उन्हें मजीद सख्त आजमाइशों का सामना करना था। बावजूद इन तमाम मुश्किलात के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ईमान मतजलजल न हुआ और उन्होंने हमेशा अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा रखा। यही भरोसा था जिसने उन्हें तारीक तरीन वक़्तों में रोशनी दिखाई। उनके तजुर्बात ने उन्हें सब्र, इस्तेकामत और अल्लाह की पनाह में जाने की अहमियत के मुताल्लिक कीमती सबक सिखाए। उनके भाइयों की हसद उनके किरदार का इम्तिहान थी और वह इस आजमाइश से मजीद मजबूत और दाना बनकर निकले। हम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इब्तिदाई दौर, उनके ख्वाब जो उनके मुस्तकबिल की निशानदेही करते थे, और उन आजमाइशों के बारे में तफसील से बात करेंगे जिन्होंने उनकी शख्सियत और मुकद्दर को तराशा। बचपन में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कई ख्वाब देखे जिनकी उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ताबीर की और उन्हें उनके शानदार मुस्तकबिल की पेशगोई के तौर पर लिया। इन ख्वाबों ने न सिर्फ उनके उरूज की खबर दी बल्कि उनके भाइयों को हसद में मुबतला कर दिया। बावजूद इसके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाबों ने उन्हें एक मकसद और समतता की, जिसकी रोशनी में उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली तमाम आजमाइशों का सामना किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इब्तिदाई हालात को समझने से हमें इस बात की बसीरत मिलती है कि वह किन हालात से गुजरे और कैसे वह बड़ी आजमाइशों के लिए तैयार हुए। उनके ख्वाब हमें ये दिखाते हैं कि अल्लाह की रहनुमाई हर हाल में इंसान के साथ होती है, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र जाने का सफर, जहां उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया, उनकी जिंदगी का एक नया मोड़ था। वहीं उन्हें बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ा, जिनमें उनके मालिक की बीवी की तरफ से दी गई आजमाइश और कई सालों की कैद शामिल थी। मगर इन तमाम मुश्किलात के बावजूद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ईमान मजबूत रहा और वह अल्लाह के मंसूबे पर यकीन रखते रहे। कैद के दौरान उन्हें कैदियों के ख्वाबों की ताबीर करने का मौका मिला, जो बिलाखिर उन्हें बादशाह के दरबार तक ले गया। मिस्र में कयाम के दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी, शुक्रगुजारी और अल्लाह से रहनुमाई तलब करने की अहमियत सीखी। इसी तरह उन्होंने मेहनत और इस्तेकामत की कदर को भी पहचाना, जो बाद में उनके लिए बहुत कारआमद साबित हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब उन्होंने बादशाह के ख्वाब की ताबीर की, जिसके नतीजे में उन्हें ताकतवर मनसब मिला और उनका अपने खानदान से मिलाप हुआ। ये वो लम्हा था जब वह गुलामी से निकलकर हुक्मरानी के ओहदे तक पहुंचे। बादशाह के ख्वाब की ताबीर के जरिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी दानिशमंदी और ईमान का अमली सबूत दिया, जिसके बाद बादशाह ने उन पर एतबार किया और उन्हें एक बुलंद मर्तबा अता किया। इस मनसब पर फैज होकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसी पॉलिसियां नाफिज की जिन्होंने मुल्क में खुशहाली को यकीनी बनाया। बाद में जब उनका अपने भाइयों और वालिद से मिलाप हुआ तो उन्होंने उन्हें उनकी साबिक गलतियों के बावजूद माफ कर दिया। यह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में मौजूद रहम और बख्शिश की अक्कासी करता है। बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जो एतबार किया था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने एक मुनसिफ और दानिशमंद हुक्मरान की हैसियत से अपनी सलाहियतों को साबित किया और लोगों में मकबूल हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलात के अंधेरों में भी अल्लाह हमारे साथ होता है और हमें हमारी तकदीर की तरफ ले जाता है। उनके उरूज से हमें आजिज़ी और शुक्रगुजारी की अहमियत का सबक मिलता है और ये याद दहानी होती है कि हमें हमेशा
अपने माजी को याद रखते हुए अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजार रहना चाहिए। उनकी कहानी एक ताकतवर पैगाम देती है कि माफी, रहमदिली और सब्र व इस्तिकामत हमारी जिंदगी में कितने अहम है। मुख्तसरन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें साबित कदमी, ईमान और माफी की अहमियत के बारे में सिखाती है और ये सबका आज भी हमारी जिंदगी में काबिल अमल है। अगर आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी मुतासिर कुन लगी तो हमारे अगले वीडियो में उनकी जिंदगी के मजीद कीमती सबक जानने के लिए हमारे साथ रहिए और अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए।